नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पत्रम पुष्पम से क्यूआर हमको अनुग्रहित करते रहें, क्यूआर को स्कैन करके। हमारे अमेरिका बहादुर को कुछ कुछ होश आया है कि भाई हम कहाँ फंस गए जाके यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि अब जो नया समाचार आ रहा है, और नया समाचार मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि हमारा जो एक प्रीमियम डिफेंस पोर्टल है, इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग, और उसमें ये समाचार जो है वो आए हैं कि भोलारी एयरबेस था, वहाँ पर जो ये कंफर्म है कि वहाँ पर जो उनका साब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्लेन जो था वो उड़ा दिया गया। वो भोलारी का हैंगर सभी ने देखा है, लेकिन अब ये कंफर्म हो रहा है कि वहाँ पर 4 F-16 भी पार्क थे उसी हैंगर में, और वो 4 के चारों साथ में उड़ गए। तो ये बार बार जो बात आ रही है कि साहब कि 4 एक साथ उड़ा दिए गए, वो 4 वही हैं जो वहाँ उड़े हैं, और बाकी जो सरगोदा वगैरह में उड़े थे वो JF-17 थे। उसके अलावा 4 F-16 हवा में उड़े हैं और एक एयरबॉर्न जो है वो हवा में उड़ा। ये सब हम जानते हैं, इसकी बात हम बार बार उल्लेख इसका हम कर चुके हैं। तो अब अमेरिका बहादुर ने पैंतरा बदल दिया है। अमेरिका बहादुर चूँकि भारत को और किसी तरह से पीछे नहीं कर पा रहे थे, तो अमेरिका बहादुर ने पैंतरा बदल कर अब ये कहा है कि साहब कि आप हमसे F-35A ख़रीद लीजिए। इस समय आपको पता है कि भारत का जो MRFA का टेंडर है, मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का, तो वो मल्टी रोल फाइटिंग एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है, उसमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो 2 इंजन फाइटर्स के लिए है। अब इसी कारण यूरो फाइटर और F-35A ये इसमें आते नहीं हैं। लेकिन F-35 स्टेल्थ को भाई बोलते हैं हमारे अमेरिका वाले कि ये बेस्ट फाइटर है, स्टेल्थ फाइटर है, और बड़ा ज़बरदस्त है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये अलग बात है कि उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और जो उनके सिस्टम्स हैं उसमें आप चलेंगे तो पता चलेगा आपको कि आधे टाइम आप उसको ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई MRFA का टेंडर हो रहा है, तो MRFA का टेंडर कंप्लीट कर लो आप। यदि आप रफ़ाल से संतुष्ट हो तो रफ़ाल जो है उसको आप ले लो। 114 रफ़ाल और आपके पास आ जाएंगे, और रफ़ाल भी 4.5 कैटेगरी का 4.5 का एयरक्राफ्ट है आजकल का जो। तो चूँकि रफ़ाल भी 4.5 श्रेणी का ही एयरक्राफ्ट है, और आजकल की जिस प्रकार की एयर वॉरफेयर हो गई है, उसमें एयर वॉरफेयर में सारा खेल जो है वो BVR का है। BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। जो मिसाइल्स हैं वो चलाई जाती हैं, और वो बहुत दूर दूर से चलाई जाती हैं, यहाँ की 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर इतनी दूर से फाइटिंग होती है। तो आजकल किसी भी कंटेस्टेड स्पेस में, ख़ासतौर से पाकिस्तान जैसी छोटी कंटेस्टेड स्पेस में घुसने का कोई काम ही नहीं है। जो कुछ भी आपको अटैक करना है दूर से कीजिए, अंदर अगर जाना है तो उसके लिए आपको स्टेल्थ की आवश्यकता है। तो पाकिस्तान जो कह रहा है कि JF-35 लेगा, स्टेल्थ लेगा, तो क्या वो हिम्मत करेगा भारत के अंदर घुसने की? और अगर भारत के अंदर उसको घुसना नहीं है तो वो स्टेल्थ वाले लेके करेगा क्या? वैसे भी स्टेल्थ डिटेक्टिंग रेडार्स आ गए हैं, तो स्टेल्थ डिटेक्टिंग रेडार्स इन JF-35 को भी डिटेक्ट कर लेंगे। और पाकिस्तान जो है इतना छोटा सा है, वो बेचारे की 300-400 किलोमीटर तो टोटल उसकी डेप्थ है, और कहीं से भी भारत उनको उड़ा देगा। तो इसलिए भारत का जो MRFA प्रोग्राम है, मेरे विचार से उनको रफ़ाल के ऊपर ही केंद्रित रखना चाहिए। और मान लीजिए यदि एयरफोर्स को लगता है कि हमको कुछ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, बीच में 5 जनरेशन या 5+ जनरेशन की आवश्यकता है, तो फिर Su-57 के लिए जाना चाहिए। F-35 के लिए कतई भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि F-35 का है वो अकेले कुछ भी कर नहीं सकता। उसका पूरा एक इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन आप F-35 से कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकन आपको उनका जो कोई भी सिस्टम है उसको दूसरे से इंटीग्रेट करने नहीं देते। ये परेशानी जो है वो रफ़ाल के साथ भी आई थी, लेकिन चूँकि भारत ने अपना ही इंटीग्रेशन सिस्टम बना रखा था, इसलिए रफ़ाल में वो ओवरकम कर ली गई। लेकिन अमेरिकन्स जो है वो आपके सिस्टम्स में कदम कदम पर आपको हैरान करेंगे, परेशान करेंगे। और ख़ास तौर से जो हमारे सुखोई हैं, जो हमारे 264
हमारे पास सुखोई एयरक्राफ्ट है और सुखोई एयरक्राफ्ट सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन है। ट्विन इंजन होने के साथ साथ ब्रह्मोस इसी में इंटीग्रेटेड है। अभी कोई 40 सुखोई है जिसमें ब्रह्मोस इंटीग्रेट किए गए हैं, बाकी सारे जो सुखोई हैं उनमें ब्रह्मोस इंटीग्रेट होना बाकी है। तो JF-35 लेके ये जो पूरा हमारा जो इंटीग्रेशन हो चुका है वो डिसरप्ट होगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें बातचीत करते रहना चाहिए, लेकिन F-35A पे हम आराम से उसको टल्ला मार सकते हैं। वही अपना पुराना, वही हमारा जो पुराना एक नुस्खा है, वही नुस्खा लगा के, वो नुस्खा ये है कि साहब के हमको तो TOT दीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दीजिए, नो हाउ और नो वाई इसको ट्रांसफ़र कीजिए। ये अमेरिका लॉकहीड मार्टिन कभी करेगा नहीं। उसके कंपैरिजन में अगर आपको 5th जनरेशन की आवश्यकता है, SU-57 के लिए आप जाते हैं तो SU-57 वाले तैयार हैं, कह रहे हैं सब कुछ बनाइए, आप भारत में ही बनाइए। और ये केवल एक स्टॉप गैप मेजर होगा, क्योंकि AMCA जो हमारा खुद का एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है AMCA, उसको CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 1.5 साल पहले उसको दे दी थी स्वीकृति, और अभी 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो उसका सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, उसको भी उन्होंने इंडिकेट कर दिया, और ये इंडिकेट कर दिया कि भाई इसमें एक प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, HAL भी होगा और जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं वो भी इसमें लिए जाएंगे। तो इंडस्ट्री पार्टनर्स में HAL के अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी स्थान मिलेगा। तो जब ये स्पष्ट कर दिया गया है, और AMCA निश्चित रूप से डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, स्टॉप गैप के लिए हमें चाहिए होंगे या 2-4 स्क्वाड्रन यदि चाहिए हों तो SU-57 लेने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि सुखोई के साथ में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। SU-31 का जो सुपर सुखोई अपग्रेड है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक 5th जनरेशन है, ऑलमोस्ट लाइक। आपने देख लिया उसकी इफ़ेक्टिवनेस, उसने ब्रह्मोस लॉन्च किए, उसको किसी को ये दूर से अपने BVR से टच भी नहीं कर पाए। और जो सुखोई का जो रेडार है वो स्टेल्थ को भी डिटेक्ट कर लेता है, J-20 को उसने डिटेक्ट कर लिया था। तो ये एक J-35 वाला, मैं ये मानता हूँ कि अमेरिका का ये जो प्रयास है J-35 को ऑफ़र करने का, वो केवल भारत की जो सेल्फ सफिशिएंसी जो भारत गेन कर रहा है उसको स्लो डाउन करने का प्रयास है। एक और समाचार ये आया है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हमारी है, यानी जो पृथ्वी बैलिस्टिक डिफेंस है और एडवांस्ड एयर डिफेंस है, अभी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई थी भारत के ऊपर, शाहीन मिसाइल्स दागी गई थी, या हतफ़ और फतेह, ये जो बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई थी, इनको तो हमारी आकाश और जो MR-SAM है इन्होंने ही निपटा दिया। लेकिन अगर न्यूक्लियर केपेबल शाहीन वगैरह जो है, वह शाहीन जो की थी उनको S-400 ने निपटा दिया। लेकिन जो बड़ी मिसाइल्स हैं, शाहीन 3 जैसी मिसाइल्स हैं, उनके लिए, और जो चाइना की जो बड़ी मिसाइल्स हैं उनके लिए हमारे पास एक मिसाइल डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD ये सिस्टम है। और ये BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको बोलते हैं, और इसमें पृथ्वी मिसाइल डिफेंस और एडवांस्ड AAD एडवांस डिफेंस ये हमारे पास है। एडवांस डिफेंस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जब आ जाती है मिसाइल्स तब उसको मारती है, और जो पृथ्वी मिसाइल डिफेंस है वो एटमॉस्फेयर के बाहर ही बैलिस्टिक मिसाइल्स को, उसकी ट्रैजेक्टरी डिकोड करके और उसको वहाँ पे मारती है। तो ये दोनों काम हमारे अच्छे से चल रहे थे, लेकिन अब ये आदेश दिया गया है कि इनको स्पीड अप किया जाए, और इनको स्पीड अप करके और इसको इस स्थिति में लाया जाए कि अगला एंगेजमेंट जब भी हो तो हमारा ये पूरा का पूरा जो पृथ्वी मिसाइल डिफेंस, एडवांस्ड एयर डिफेंस जो है, ये पूरे सिस्टम जो है वो बिल्कुल तैयार रहे। इसी के साथ साथ हमारी एक स्वार्म एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, यानी जिसको कह रहे हैं कि साहब देसी स्कैल्प, ये देसी स्कैल्प भी लॉन्च कर दी गई है। देसी स्कैल्प के टेस्ट भी हो गए, और देसी स्कैल्प के टेस्ट होने के बाद में वो जो प्रिसीजन जिसको बोलते हैं, जिस प्रिसीजन के साथ में
स्कैल्प मिसाइल्स फायर की गई थी, उतनी ही प्रिसीजन के साथ में ये हमारी जो देसी मिसाइल्स है ये भी काम कर रही है, ये भी कार्य हो गया है। तो अब पाकिस्तान को यदि किसी भी तरह की कोई गलत फहमी या खुशफहमी हो रही हो या चाइना को हो रही हो, ख़ास तौर से चाइना को, क्योंकि चाइना के तो सारे के सारे जो वेपन्स थे वो बुरी तरह से पिटे हैं, इतने पिटे हैं कि पाकिस्तान अब तुर्की के पास भाग के जा रहा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये अमेरिका का ये जो J-35 वाला जो प्रयास है, इसको भारत बड़ी तरीके से असफल करके, और जो हमें चाहिए, जिस प्रकार के हमें अपने इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए, वो हम आगे और भी बना के रखेंगे। और अगला जो भी होगा इंगेजमेंट, और अगला अभी चाइना के साथ नहीं होना, पाकिस्तान के साथ ही होना है, और उस अगले इंगेजमेंट में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से ठोका जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।